हेलो दोस्तों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, कन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो कन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन क्या होता है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर वन अनदर बाय rotate around the C single bond. It is possible in only symmetry molecule. ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है? ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है एटम्स का, जिसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेट अराउंड। एक कार्बन को हम क्या करेंगे, रोटेट करके बदल देंगे उसका शेप को, है ना। जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसको हम रोटेट कर देंगे, तो हम लोग का स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशन, है ना। ये पॉसिबल उसी में होगा जो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स है। सिमेट्री मॉलिक्यूल्स मतलब अगर बीच में से काटेंगे तो दोनों तरफ जो है इक्वल्स आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, अगर यहाँ पर CH3 है और इधर में भी CH3 है, तो ये सिमेट्री कहलाएगा, क्योंकि CH3 बीच में से कटेंगे तो दोनों तरफ CH3 है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्री। ठीक है, वो कोई भी ऐसा आना चाहिए। या फिर हम ये नहीं कर सकते, मान लिया इधर CH3 है और दूसरी तरफ CH2 और एक CH3, इधर में CH3, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमेट्री नहीं होगा। दो कार्बन और तीन तीन हाइड्रोजन रहेगा तो ये सिमेट्री कहलाएगा। यहाँ पर तीन कार्बन वाले में सिमेट्री नहीं कहलाएगा, तो हम इसको नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं। कन्फर्मेशन इज आल्सो नॉन एज कन्फर्मर्स एंड रोटेमर्स। गलती से यहाँ पर एस लिखा गया, नहीं ए लिखा गया, एस होना चाहिए, एस। ठीक है, तो हम इसको कन्फर्मर और रोटेमर के नाम से भी जानते हैं। अब अगला हम लोग का क्या है, टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशंस का जो है जनरली दो तरह के ये होते हैं। ठीक है, जनरली कन्फर्मेशन इज टू टाइप्स, बट वी डिस्कस्ड थ्री टाइप्स। ठीक है, लेकिन हम थ्री टाइप्स के बारे में बताएंगे। पहला क्या है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन, दूसरा स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, और तीसरा जो एक्स्ट्रा है वो SQ कन्फर्मेशन। ये आता नहीं है, बस यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। अब इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होता है? द कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर attached to two carbon atoms at close. In other words, the conformation in which hydrogen atoms are attached to two carbon atoms at same position superimpose each other. अब इक्लिप्स क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं, इधर में समझते हैं। इक्लिप्स में ऐसे कन्फर्मेशन जो क्या होगा ना, जो वो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे दो कार्बन में। अब हम इधर में लिख देते हैं, मान लिया ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन नीचे तरफ में, और नहीं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब मान लिए ये कार्बन है
थोड़ा सा इधर हम दिखा देते हैं दूसरा कार्बन। इसमें जो है एक हाइड्रोजन मान लेते हैं ऊपर है, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए, इसमें भी एक हाइड्रोजन ऊपर, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम टू सेम, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, सेम टू सेम है ना। तो ये हो गया एक्लिप्स कन्फर्मेशन। एक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होगा, ये कार्बन, दो गो कार्बन है, जहाँ दोनों कार्बन जहाँ जैसे स्थित है वैसे ही स्थित रहेगा। हाइड्रोजन भी जो है ये तीनों जिस पोजीशन पे है, ये तीनों जिस पोजीशन पे है ये तीनों भी उसी पोजीशन में रहना चाहिए। जैसे कि ये ऊपर में एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऊपर में हाइड्रोजन, अब इधर लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन, फिर राइट साइड में एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी राइट साइड में एक हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। और सो हॉर्स प्रोजेक्शन, ये जो है इसको एक्लिप्स कन्फर्मेशन को दो तरह से, हम दो तरह के प्रोजेक्शन में दिखाते हैं। एक होता है सो हॉर्स और एक न्यूमैन। तो सो हॉर्स में ये जो बनाए हैं उसको हम बोलेंगे सो हॉर्स, जो एक कार्बन, ये कार्बन में हाइड्रोजन जिस तरह से अटैच रहेगा पीछे वाले कार्बन में ही हाइड्रोजन उसी तरह से अटैच रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सो हॉर्स। और यदि हम लोग का मान लिया ये इस गोल के अंदर जो है हम लोग का कार्बन है, उसको हम लिख दे रहे हैं, लिखते नहीं है। अब मान लेते हैं इधर, इधर एक, इधर एक और नीचे तरफ एक हाइड्रोजन है, इधर एक, इधर एक और इधर एक, ये हाइड्रोजन तीन गो है, ये हम लोग मान लिए है ना। अब सेम टू सेम एकदम इसके जस्ट पीछे, ठीक है, ये दिखेगा नहीं क्योंकि एक पूरा यहाँ पर देखेंगे तो पूरा दोनों को सेम के सेम है ना, ये हाइड्रोजन ऊपर में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऊपर में, और ये दोनों जैसे हैं नीचे वाला, ये वाला भी पीछे वाला भी वैसे ही सेम टू सेम है। तो अगर हम एक तरफ से देखेंगे, एक है एक कार्बन की तरफ से इधर साइड से, तो एक के पीछे एक छुप जाएगा। तो अगर, तो उसी चीज को हम देखेंगे, एक कार्बन के सीधा से अगर देखेंगे ना तो एक कार्बन तो छुप जाएगा, हाइड्रोजन भी छुप जाएगा। तो ये हो गया, मान लिया ये कार्बन है, ये जो गोल किए हैं ये कार्बन है, उसके पीछे जस्ट कार्बन है दूसरा वाला, ये वाला कार्बन, दूसरा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा दूर करके दिखा देते हैं। हालांकि हाइड्रोजन भी एग्जैक्ट इसके साथ ही है, इसके साथ अटैच है, तो इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं कि मतलब डॉट डॉट, किसी को भी अगर डॉट डॉट से दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है कि वो जो है एकदम पीछे है, ठीक है। डॉट डॉट से दिखाएंगे मतलब पीछे में है, ये हम लोग को समझना है। डॉट, इधर एक हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है, ऐसा हमको समझना है क्योंकि हम डॉट डॉट से किए हैं मतलब, तो ये एग्जैक्ट पीछे है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डॉट डॉट करके एक हाइड्रोजन इधर दिखा देते हैं, डॉट डॉट करके इधर लाके, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए इधर भी एक डॉट डॉट करके हम इधर एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक के पीछे एक रह गया है ना सब कुछ, इसलिए दिखेगा नहीं। हम हालांकि यहाँ पर दिखा दिए, डॉट डॉट करके दिखा दिए हैं, इसका मतलब इसके जस्ट पीछे है, इस हाइड्रोजन के पीछे इस हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन एग्जैक्ट पीछे है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो हॉर्स में क्या होगा, दिखेगा दोनों कार्बन, हाइड्रोजन भी सब दिखेंगे, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन में
कार्बन जो है दिखेंगे नहीं। ये गोल जो है, ये गोल घेरा में समझो कार्बन है, उसके जस्ट पीछे दूसरा कार्बन है। हाइड्रोजन जो है, आगे वाला का हाइड्रोजन तो पूरी तरह से दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, इसलिए हम डॉट डॉट करके दिखा दिए हैं कि ये जो है काल्पनिक है, काल्पनिक रूप में दिखा दिए हैं बल्कि कि इसके पीछे है। तो ये हो गया न्यूमैन। सेम टू सेम हम लोग का एस्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन में भी है। वो क्या होता है? द कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स एट फर अपार्ट एज पॉसिबल। अब यहाँ पर जो है ना स्टेगर में क्या होगा, दो कार्बन रहेगा, दो कार्बन, हाँ दो कार्बन हम लिख देते हैं, डबल बॉन्ड जैसे बन गया फिर से। ये हो गया दो कार्बन। अब हम लोग जो है हाइड्रोजन को फिट करते हैं। अब हाइड्रोजन को कैसे फिट करेंगे? मान लिया ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे में इस तरह से हाइड्रोजन है। ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर तरफ एक हाइड्रोजन और ये पैर के जैसा दो गो हाइड्रोजन है। लेकिन दूसरा कार्बन में हम ऐसे नहीं दिखाएंगे। अब ये जो पैर की तरफ दो, पैर की तरह दो हाइड्रोजन है, इसको हम ऊपर तरफ में रखेंगे ऐसे। इधर, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, और ये जो ऊपर है उसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको हम घुमा दिए 180 डिग्री, हम क्या किए, घुमा दिए 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दिए। तो क्या हो गया, ये ऊपर वाला था वो नीचे चल गया, ये वाला ऊपर वाला नीचे चल गया। अब ये दोनों जो नीचे में था वो दोनों ऊपर चल गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। मतलब एक इस तरह से है तो दूसरा उसका 180 डिग्री रोटेट किया हुआ रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में भी दो तरह से हम लोग दिखाते हैं। सोहर्स प्रोजेक्शन, जिसमें हम लोग दो कार्बन को दिखाते हैं और हाइड्रोजन को, 6 हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। लेकिन न्यूमैन में सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। हम लोग एक कार्बन के लिए गोला बनाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है इसको दिखा देते हैं आगे वाला का, आगे वाला कार्बन का। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन। ये हो गया। अब कार्बन जो है जस्ट इसके पीछे है, दूसरा कार्बन जो है जस्ट इसके पीछे है, लेकिन हम क्या किए हैं, 180 डिग्री रोटेट किए हैं, तो हाइड्रोजन दिखेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। इसको हम डॉट डॉट से नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह से दिख जाएगा। ठीक है, इसके हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट किया हुआ है। तो ये भी दिखेगा इधर में, और यहाँ पर एक दिखेगा इस तरह से। तो ये हो गया इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन का। अब यहाँ पर जो है इक्लिप्स में भी दो गो प्रोजेक्शन है। इक्लिप्स को दो तरह से दिखा दिए इस तरह। यहाँ पर जो है सेम सेम रहेगा, दोनों कार्बन में हाइड्रोजन का पोजीशन सेम सेम रहेगा, इसलिए न्यूमैन में दिखेगा नहीं, है ना। इसलिए हम हाइड्रोजन को डॉट डॉट करके दिखा दिए हैं। जबकि हम लोग का स्टेगर्ड में क्या होगा, पहले कार्बन में हाइड्रोजन जिस तरह से अटैच रहेंगे, दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन उसका उल्टा अटैच रहेगा, है ना, 180 डिग्री घुमा करके अटैच रहेगा। तो अगर हम उसको न्यूमैन में दिखाएंगे तो इस तरह से वो दिखने लगेंगे, सभी हाइड्रोजन दिखेंगे लेकिन कार्बन नहीं दिखेगा, क्योंकि कार्बन के पीछे जस्ट कार्बन रखेंगे, वो नहीं दिखेगा, लेकिन हाइड्रोजन वो दिख जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थर्ड आता है हम लोग का एसक्यू कन्फॉर्मेशन। अब एसक्यू कन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऑल द इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन अदर देन इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन आर नोन एज एसक्यू कन्फॉर्मेशन।
तो इक्लिप्स और एस्टेगर के अलावा जितना भी इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन है, सब हम लोग का क्या होगा, SQ कन्फर्मेशन कहलाएगा। अब जैसे कि हम लिख लेते हैं, मान लिया ये C है कार्बन, मान लिया ये एक कार्बन, इधर एक कार्बन है। हम इधर में दिखा दिए हाइड्रोजन को, इस तरह से हम दिखा दिए इस कार्बन में, और ऊपर तरफ एक हाइड्रोजन हम दिखा दिए। ठीक है, 2 को नीचे तरफ और एक ऊपर तरफ। और हम क्या करेंगे ना, दूसरा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसको हम ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। मतलब ये जो ऊपर में हाइड्रोजन है उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे, इधर 60 डिग्री घुमा दे रहे हैं, तो ये जो है वो यहाँ सीधा में आ जाएगा। इसको हम ये वाला को हम इधर घुमा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला ये इधर चल जाएगा, इधर अंदर तरफ। हम इसको इधर में दिखा देते हैं, या फिर हम ऊपर दिखा देते हैं इसको, ऊपर दिखा देते हैं, ये इधर चल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से वो बन जाएगा। मतलब जो इसके अलावा ना, इक्लिप्स और एस्टेगर्ड के अलावा जितना भी इस तरह का कंफर्मेशन होगा वो सब क्या कहलाएगा, SQ कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, कंफर्मेशन सब खत्म हो गया। अब नोट्स करके थोड़ा सा लिख लेना है कि ये जो है ना, द कंफर्मेशन इन विच वीक रिपल्सिव interaction between adjacent bond is called torsional strain। मान लिया यहाँ पर जो है 2 कार्बन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 हाइड्रोजन, ऐसे करके इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, सब तरफ हाइड्रोजन दे देते हैं। तो ऐसे पोजीशन में जहाँ पर जो है बहुत कम रिपल्सन होगा ना, बॉन्ड 2 बॉन्ड के बीच जहाँ बहुत कम रिपल्सन होगा, तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे, वो दोनों एडजेसेंट मतलब सामने सामने वाला बॉन्ड है ना, बगल बगल वाला। ऐसे 2 गो बगल बगल वाला बॉन्ड जहाँ पर रिपल्सन बहुत कम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन। उस किसको कहेंगे, वो बॉन्ड को है ना, उस बॉन्ड के बीच के रिपल्सन को हम क्या कहेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन। और ये जो बॉन्ड बनेगा, जितना डिग्री का भी कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे टॉर्सनल एंगल। हाँ, तो क्या हम बताए, 2 एडजेसेंट बॉन्ड मतलब सामने सामने वाला बॉन्ड जहाँ पर रिपल्सिव मतलब रिपल्सन जो है वो बहुत कम होगा, बहुत वीक रहेगा, वह उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। और ये जो एंगल रहेगा उस दोनों के बीच, 2 गो बॉन्ड के बीच एंगल, उसको हम बोलेंगे टॉर्सनल एंगल, टॉर्सनल एंगल। यहाँ पर लिखा भी नहीं रहा है, नीचे लिख देते हैं टॉर्सनल टॉर्सनल एंगल। एंगल, ये हो गया टॉर्सनल एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
फिर नया टॉपिक हम लोग करेंगे अगली वीडियो में।